प्रसिद्धि की देखता है। क्या है प्रिंस सागर जी, तुम जैन दर्शन के मुनि हो। सुखी प्रसिद्धि और सुखी सुविधा, दो बातें राज्य चलाने के लिए, संघ चलाने के लिए जहर है। भविष्य में आप लोग जैन दर्शन के बहुत बड़े नेता हो सब, मेरी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने रहे न रहे, लेकिन तुम्हें बातें ध्यान रखना 24 घंटे। सारस्वत जी, निर्गन जी, समुद्र संगत सागर जी, सारी विद्या सीख लो। यदि ये बुद्धि नहीं है तो तुम कंगाल हो। जो सम्राट अपना यश, वो अपनी सुख सुविधा देखता है, उसके राज्य नहीं चले। और जो आचार अपना यश, वो अपनी सुख सुविधा चाहते हैं, उनके संग नहीं चले, न चल पाएंगे। श्रमणों का समुदाय है। प्रणीत सागर, वो अकेले प्रणीत सागर दिखते हैं, आप को ले रहा हूं, ठीक है। हमारे लिए यहां पर 50 त्यागी व्यक्ति दिख रहे हैं। हार्दिक को मात हार्दिक दिखेगा, हमको अंकुर भी दिखता है, बराबर। और इस बात को हार्दिक समझता है कि इनको सबको देखना है। अब जिस साधु की मस्तक में चल रहा है कि मुझे अपनी सुविधा से जीना है, दुनिया का क्या, और हमको तुम्हारा अनुशासन भंग हो रहा है, संग में क्लेश हो रहा है, मुझे तुमसे कोई लेन देन, हम तो बिल्कुल ठूंठ हो चुके हैं, हमें सुनना ही नहीं किसी की। तो मालूम, बड़े बड़े धुरंधर नामधारी आचार्य हुए, संग नहीं बना पाए। मैंने पूछा, अकेले क्यों घूमते आप? बोले, मैंने तो विचार कर लिया है, कोई दीक्षा नहीं दूंगा। मैंने कहा, आपका विचार भी मैंने देख लिया है, तुम्हारे इन विचारों से क्या जैन धर्म चलेगा? बोले, हम जीते हैं, ऐसे कोई जी नहीं पाएगा। मतलब उनका क्या था कि अभी हम सुख से जीते हैं, संग पालेंगे तो उनके अनुसार जीना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अनिल को भी मालूम था कि हम पति पत्नी जैसे जी रहे हैं, संतान जन्म लेने पर वैसे नहीं जी पाएंगे आप। लेकिन क्या वंश चलेगा तुम्हारा? नहीं चला पाएंगे वंश को आप, कभी नहीं चलेगा वंश। जो राजा हुए, जिन्होंने मात्र राजप्रासाद, अपनी सुविधाएं, 5 इंद्रिय के भोग में तल्लीन रहे और राजनीति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतिहास उठा के देख लीजिए आप, कोई भी शासक रहा हो, यदि पौराणिक शासकों के पास जाओगे तो सत्येंद्र से मिल लीजिए आप, इतने आसक्त हुए कि काष्टांगर द्वारा मारा गया भाई। ठीक है, तो आप विचार करना, आपसे ज्ञानी ध्यानी पढ़े लिखे साधु प्रणीत सागर आज भी हैं, पर समाज में अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्यों नहीं उनका, वो भी मैंने पढ़ाई की है। कि वो अंकित जैसा बोले, महाराज पूजा करना, यद्यपि मेरा समय है, डिस्टर्ब नहीं करो, उनकी भावना देखी, 2 मिनट के लिए समय दे, ठीक है। मैं एकदम हुंकार के बोल दी थी, वो बात मानता मेरी, लेकिन छिंदवाड़ा तक उसकी गांठ बनी रहती। बोली, मैं पूजा ही तो कर रहा था। अंतर समझना। बहुत सारे श्रावकों के पास विवेक नहीं होता, उन्हें साधुचर्या का पता भी नहीं रहता। उनको तो लगता मेरे घर के अंदर चले महाराज। ठीक है, एक घर जाओगे तुम, घर घर जाना पड़ेगा, उनको ठेस भी नहीं लगे तो ऐसी कोई युक्ति खोजो जिससे कि ठेस लग नहीं पाए, तुम्हारी चर्या बिगड़ ना पाए। कुछ ऐसे श्रावक होते हैं, प्रदीप जैसे नेता भी होते हैं, जो एकदम भावुक हो जाते हैं। मुनिचर्या अलग है। कोई राजनेता मिल गया तो उनने हाथ पकड़ लिया, बोले, गुरु जी, नेताजी घर चलो।
अब यहाँ तो उनको दिख रहा है नेताजी घर चलो, यहाँ उनको लग रहा है कि हम फोटो खिंचाएंगे, लेकिन देश में फोटो जाएगा तो क्या होगा, विश्व सारी सभी समाप्त हो जाएगी। तो अपन को कितना ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचो मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में इस भवन में बैठा हूँ, चलो यहाँ कर लो कोई बात नहीं है, नहीं, आज तुम छत्तीसगढ़ में नहीं बैठे, ये मोबाइल है ना तुम्हारे पास, ये तुमको 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरे देश में भेज देंगे, विश्व में भेज देंगे, ठीक है ना। तो इनने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना के रखी हैं, वे तो बन चुकी, अब इनको खर्च बनाने में नहीं लगेगा, इनकी रक्षा में लगेगा। जो भी इनने जो कुछ बना के रखा सेठ ने, श्रावगी जी ने, ये इसमें अब बनाने में आपको बन चुका, अब जो भी खर्च लगेगा इसकी व्यवस्था में लगेगा। ऐसे साधु जीवन बना लिया हमने, अब पुनः साधु नहीं बनना हमको, साधु बन के रहने में अब पूरा पुरुषार्थ लगेगा। देखा जाए एक भवन यदि 1 करोड़ का बना है, यदि उसी भवन में तुम जीवन पर्यंत रहते हो, तो तुम जाने के पहले अपना पूरा जोड़ के रखना कि मेरे जाने के पहले ये देखना, ये भवन 1 करोड़ का खरीदा था गया था, इसके संरक्षण में कितना और लग गया। 1 करोड़ से क्या 4, 5, 10, 15 करोड़ भी लगे होंगे, उतना समय, उतनी सुरक्षा। इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में तुम प्रवेश कर रहे हो, उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, उस क्षेत्र के अनुसार जीना ये कठिन है। तो पुनः आओ, स्वयं का यश और स्वयं की सुविधा जो देखता है, आगे पीछे से किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति सामाजिक नहीं होता। कई बार इस समाज के बीच में रहते लोग, ये स्वतंत्र घर के राजा हैं, फिर भी समाज के बंधन में बहुत सारे काम नहीं करना पड़ते, क्योंकि तुमको समाज के बीच में रहना है। और जो समाज का बंधन तोड़ देंगे, बोले हम तो स्वाधीन हैं, ठीक, आज तुम तोड़ दीजिए, कल ऐसा दिन आएगा कि जहाँ तुम्हारा अपमान होगा, समाज तुमको देखेगी नहीं, तब तुमको महसूस होगा कि हमने समाज का बंधन तोड़ा था। गोमटेस के अभिषेक में जरूर जाना चाहिए साधुओं को, इसलिए जाना चाहिए साधु समाज मिलती है और उनकी सब व्यवस्था देखना चाहिए। तुम बंधन तोड़ दोगे पूरे, तो फिर वहां कोई तुम्हारी इज्जत नहीं रखता। अभिषेक में एक साधु पधारे थे, वो संपूर्ण श्रवण संघों की व्यवस्था को भंग कर रहे थे, अपने गुरु को नमस्ते नहीं कर रहे थे। समझ गए ना आप, समझ गए। उनको एक आचार्य महाराज ने मेरे सामने ऐसे धुतकारा, बोले भगाओ इसको। बेचारे एक किनारे खड़े हो गए। अपने भिलाई भी आए थे, नेहरू नगर में थे, तो हमने उनकी पूरी सुविधाएं, पूरी व्यवस्था दी। अपना कर्तव्य है सबका ध्यान रखो, किसी का ध्यान रखना कोई अनाचार नहीं है, उनके अनुसार जीना अनाचार है। पापी भी भूखा है, आपने भोजन दे दिया, कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके पाप के अनुसार जियोगे तो पाप है। ये कितनी गहरी बात यहां पर लिखी है। साधु पुरुष का यदि आपको उपगुण स्थितिकरण करना है तो युक्ति और आगम, 2 शब्द ध्यान रखना, युक्ति और आगम। आगम टूटे ना, युक्ति लगाइए। तो मैं ये कह रहा था, अपना श्रेय लूटना चाहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि श्रेय लूटने के लिए दिखावा चाहिए, और हित देखोगे तो मालूम नहीं चल पाएगा हमने काम कर लिया। जैसे गुप्तचर, क्या देश के राजा महाराजा देश चला रहे, उनका पुण्य, उनका राज्य चलता, पर राज्य कौन चला रहा है? गुप्तचर, जिनको मात्र पैसे मिलते हैं, यश कहीं नहीं होता उनका। वो दिखाएं कि मैंने ये काम किया है तो फैल हो या गुप्तचर, गुप्तचर नहीं बचेगा।
यहां तक गुप्तचर होता है कि तुम्हारे प्राण भी चले जाएंगे तब भी तुम रहस्य नहीं खोलोगे। भारत के गुप्तचर अन्य देशों में गुप्तचर भारत में घूम रहे हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा। और गुप्तचरों पर हमारे देश में कौन से देश का गुप्तचर आया है उसके लिए गुप्तचर लगे हुए हैं, वो तब भी गुप्तचर रह लेते हैं। कब पागल बने घूम रहे, नाली में पड़े घूम रहे, तो भेष बदलते घूमते ही है। रह क्या सकते, रहते ही हैं, रहते ही हैं। तुम किसको अपना मानते हो? आगम के अनुसार जियो, आगम की बात करो। हर व्यक्ति गुप्तचर है तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ा गुप्तचर मोबाइल आज के युग में। देखो मैं बात कर रहा हूं, अम्मा भर रही कि नहीं भर रही, गुप्तचर है कि नहीं? सुनो, हाँ करने दो, करने दो। राज्य की दो आंखें हैं, राजनीति और गुप्तचर। जिसको राजनीति नहीं आती है और जिसके पास गुप्तचर नहीं है वो राज्य नहीं चला पाएंगे। कोई बड़ी संस्था भी तुम्हें चलाना है, अपना घर भी चलाना है, तो राजनीति आना चाहिए और गुप्तचर होना चाहिए तुम्हारे साथ। अब कोई कहे समय सार, तो समय सार भी यही कह रहा है। नहीं कोई इस बात को सुनकर के चेहरा उधर उधर करे कि ये तो बाहर की बातें, बाहर की बातें नहीं है। जब तुम्हारा शांत जीवन ही नहीं बचेगा तुम समय सार कहां लगाओगे? मालूम, जब दायित्व तो समझ में आता है। जितने मुनिराज यहां विराजे हैं इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन राज्य में कोई खड़ा हो गया, यहां से नंगे साधु नहीं निकल सकते हैं। फिर कोई राजनेता आया, सारस्वत को लगता है गुरुजी समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर उनको ऐसे आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुम सबकी सुरक्षा होगी। इसलिए आचार्य को दूरदर्शी कहा गया है। बहुत सारे लक्षण आदमी को पद मिलने पर ही आते हैं। ओ भाई, इसलिए युक्ति साधन संपन्ना, युक्ति से साधन संपन्न है, सुव्यवस्था सुरक्षिता। जो युक्ति संपन्न हो, साधन संपन्न हो, वो अपनी रक्षा से संपन्न हो। सबकी रक्षा तो करे ही करे, पर सबसे अपनी रक्षा करे। सबकी रक्षा करे पर सबसे अपनी रक्षा करे। माना कि प्रणय सागर को मैंने समझाया, इनकी मैं रक्षा कर रहा हूं, अरे इन सब से मुझे अपनी रक्षा भी करना है। कि हमने इनको सबको समझाया, ये सब साधु एक हो गए और चढ़ बैठे, बोले आप हमको डांटते रहते हो। आप रहस्य पकड़िए, सम्राट की सब रक्षा करते हैं, ये सब खड़े हो गए राजा लोग, ठीक है, इनकी रक्षा करो, इन सब से अपनी भी रक्षा करो भाई। वो जो नीति शास्त्र नहीं जानता ना, वो निष्ठुर हो जाता है। अध्यात्म निष्ठुरता नहीं सिखाता, ये पागलों की दृष्टि है। जहां पर शुद्धात्म तत्व की निबंधता हुआ, निष्ठुरता किस बात की? इसलिए चल रहा हूं भाई, चल रहा हूं। अहो चेष्टि शत्रुणाम दुखम गुरुतो विनच्छति। ओहो, अपनी यदि तुम सब लोगों के शत्रुओं का गर्व चूर्ण होकर के तुट्टोपी चेष्टि शत्रुणाम दुर्गतम गर्वो विनच्छति, तो शत्रुओं का गर्व चूर्ण होकर के, शत्रुनाम द्रुतम गर्वो विनच्छति। आप राजनीतिज्ञ हो, युक्ति से संपन्न हो, अपनी रक्षा से युक्त हो, तो ऐसे काल में शत्रुओं के गर्व क्षण मात्र में धूल में मिल जाते हैं। शत्रु कितनी अहंकारी होगा, मेरी चारों तरफ सुरक्षा है, स्वयं की सुरक्षा रखो। तुम महात्मा लोग हो, कलयुग है, महात्मा होकर भी महात्माओं से ही महात्मा की रक्षा करना पड़ेगी, तब तुम सुरक्षित रह पाओगे। करो रक्षा स्वात्मा की, स्वात्म रक्षा ही श्रेष्ठ है।
पढ़ना भैया।